नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज के गौरक्षक गायों की रक्षा करते हैं या आतंकवादी हो गए हैं। मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं आपको कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सरकार ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, कमाल है। गौरक्षक, चलिए, अभी तक हम देखा करते थे कि गौरक्षा करने वाले मुसलमानों का पीछा करते हैं, उनको मार डालते हैं, उनके गायों को छीन लेते हैं। जो भी वो करते हैं वो ठीक है, वो करते थे। एक उनका एक तरफा जो मुहिम थी कि मुसलमान ही गायों को काटते हैं, गायों को कट्टी घर ले जाते हैं या जो कुछ भी करते हैं या बीफ खाते हैं। यहाँ तो अजीब तरह की बातें हुई हैं। यहाँ तो ऐसा हुआ है कि जिसका आप सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बात पलवल की करने वाला हूँ। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, और जिससे लोगों के अंदर चेतना जागृत हो कि आखिरकार देश को इस समय लोग ले कहाँ जा रहे हैं और सरकारें ऐसे लोगों का बचाव कैसे करती हैं, ऐसे संगठनों पर बैन क्यों नहीं लगा देती। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। और अब मैं आपको फिर आगे की कहानी बताने वाला जा रहा हूं। खबर बीजेपी शासित हरियाणा के पलवल इलाके के पास दिल्ली आगरा हाईवे पर पड़ने वाले गदपुरी टोल प्लाजा के आगे की है। खबर के मुताबिक गौ आतंकियों ने एक गाड़ी का पीछा करके गौ तस्करी के शक में एक युवक की हत्या कर दी। जब खुलासा होता है तो पता चलता है जिस युवक को मारा गया वो 12वीं का छात्र था, नाम था आर्यन मिश्रा। और जिन लोगों ने मारा, पुलिस की गिरफ्त में 5 गौ आतंकी आ चुके हैं। उनके नाम हैं अनिल कौशिक, वरुण, कृष्ण, आदेश और सौरभ। इन गौ आतंकियों का सरगना अनिल कौशिक लिव फॉर नेशन यानी कि राष्ट्र के लिए जीने वाले लोगों का संगठन चलाता है। खूब चलाओ, गौरक्षा का ड्रामा भी करो, लेकिन हरियाणा पुलिस और हरियाणा के मुख्यमंत्री से नेशनल जनमत का सवाल, इन गौ आतंकियों को ये इजाजत किसने दी कि अवैध हथियार रखो। और तुम्हें अगर सूचना मिली है कि डस्टर और फॉर्च्यूनर गाड़ी से गौ तस्कर घूम रहे हैं तो पहले उनका पीछा करो, और अगर गाड़ी ना रुके तो गोली मार दो। इस घटना में भी यही हुआ। 23 अगस्त को 12वीं का छात्र आर्यन मिश्रा अपने मकान मालिक के साथ खाना खा के लौट रहा था। इन गौ आतंकियों ने हाथ देकर इनकी गाड़ी रुकवाई। जरा सोच करके देखिए, देर रात में 11 बजे के आसपास अगर अचानक से सुनसान इलाके में कोई आपकी गाड़ी रुकवाएगा तो कौन बुद्धिमान शख्स गाड़ी रोकेगा। तो गाड़ी चालक लड़के ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि उसकी स्पीड बढ़ा दी। इसके बाद ये गौ आतंकी गाड़ी का पीछा करने लगे। तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर पीछा करने के बाद इन्होंने गाड़ी की तरफ गोली चला दी। गोली सीधे ड्राइवर सीट के बगल में बैठे 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा की गर्दन में जा लगी। इसके बाद भी आतंकियों का मन नहीं भरा तो गाड़ी रुकवा करके आर्यन मिश्रा के सीने में एक और गोली मार दी। क्या नेशनल जनमत इनको गौ आतंकी गलत कह रहा है? और आतंकवाद की क्या परिभाषा होता है? क्या आप एक पशु की तथाकथित रक्षा के नाम पर इंसानों को मौत के घाट उतार दें? आपको अधिकार किसने दिया कि आप ऐसे किसी गाड़ी पर गोली चला दें? कायदे से होना यह चाहिए था। मान लेते हैं कि तुम तथाकथित गौ रक्षक हो, तो इस तरह की किसी सूचना पर कि डस्टर में गौ तस्कर जा रहे हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। पुलिस की जिम्मेदारी थी कि पुलिस रुकवा करके गाड़ी चेक कर सकती थी और पुलिस के रोकने पर गाड़ी रोक भी दी जाती। लेकिन बिना वर्दी के अचानक देर रात कोई इस तरह से गाड़ी रोकने की कोशिश करेगा तो भला कौन गाड़ी रोकेगा? अब इन गौ आतंकियों को सरकार का संरक्षण मैं क्यों कह रहा हूं?
आपने देखा, हरियाणा के पलवल की ये कहानी है। ये 12वीं का छात्र था, मिश्रा था, मारने वाले हिंदू थे, मरने वाला हिंदू था। इनको क्या कहेंगे आप? गौरक्षक कहेंगे या गौरक्षा के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले? किसने इनको अधिकार दे दिया है? एक ये यूट्यूबर हैं हरियाणा के, उन्होंने ये पूरी बात, घटना आपके सामने रखी है। मेरा तो सिर फटा जा रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक अंधभक्त कर क्या रहे हैं? क्या अब यही राजनीति रह गई है और कोई काम नहीं है इनके पास? सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहिए और उस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हिंदू ही मारे जा रहे हैं। फिर क्या करोगे आप? बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है। हालांकि पुलिस ने 4-5 लोगों को पकड़ भी लिया है, लेकिन क्या पकड़ने से होता है? जिसका बेटा चला गया उसके सीने पर तो सांप लौट रहे होंगे, उसका क्या हाल होगा उसकी फैमिली में, किसी को कुछ नहीं मालूम। हमने ये वीडियो इसीलिए आपको दिखाया है कि शायद आप हमारी बात को झूठ मानेंगे, लेकिन ये घटना बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए हमको ये एनालिसिस आपको दिखाना पड़ा। अब हरियाणा का सीएम वो भी ये कह रहा है कि नहीं, कोई गांव के लोग कुछ कहते हैं, सुनते हैं, इस तरह से गायों की रक्षा के लिए वो या गौरक्षकों को तंग करते हैं, मारते हैं, तो फिर उसमें वो क्या कर सकते हैं? ये गांव वालों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अभी नूह इलाके में एक बंगाल का एक मुसलमान जो वहाँ पर अपना झुग्गियों में रह कर के रोजी रोटी चलाता था, कबाड़ा बीनता था, फिर वो खाना अपना जुटाता था खाने के लिए, उसको लोगों ने मार दिया, लिंचिंग कर दी, उसके साथ में घेर करके पीट करके उस पर। अब आप देखिए सैनी साहब क्या कह रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, शायद आप कर लें। अब मैं आपको दिखाता हूँ सैनी साहब का भी बयान। दादरी इलाके में 27 अगस्त को कूड़ा बीनने वाले एक मुस्लिम शख्स की बुरी तरीके से पीट के हत्या कर दी गई थी। आरोप बस यही कि गाय की तस्करी करता है। इस मामले में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सुनिए, स्पष्ट हो जाएगा कि इन गौ आतंकियों को सरकार का खुला संरक्षण है। इस मामले में पुलिस ने जब 7 लोगों की गिरफ्तारी की तो नायब सिंह सैनी साहब कह रहे हैं, गाय का सम्मान करने वाले ग्रामीणों को ऐसी हरकतें करने से कौन रोक सकता है? मतलब खुद सीएम कह रहे हैं कि कोई नहीं रोक सकता, तुमको खुली आजादी है। इसी आजादी के चक्कर में 12वीं के एक हिंदू छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। आर्यन मिश्रा के परिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इसी बयान का हिसाब मांगना चाहिए कि आपके इस ढुलमुल रवैये की वजह से ही गौ आतंकियों का इतना मनोबल बढ़ा कि वो रोड पर किसी भी गाड़ी को रोक ले रहे हैं, किसी को भी पीट दे रहे हैं, किसी को भी गोली मार दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं होती ही नहीं है, होती हैं, लेकिन ना के बराबर। दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों से आए दिन इस तरह की खबर सामने आती रहती है। बीजेपी सहयोगी यानी कि समर्थित महाराष्ट्र से भी इसी तरह की खबर आई, जब सार्वजनिक रूप से ट्रेन में 72 साल के एक मुस्लिम बुजुर्ग को इसी आरोप में पूरी तरीके से रास्ते भर पीटा जाता है। नेशनल जनमत को यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि इस तमाम नफरतवादी मानसिकता को बीजेपी की सरकारों का खुला समर्थन प्राप्त है। अगर बीजेपी शासित राज्यों में किसी एक भी घटना पर सख्त कार्रवाई की जाए या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री चाह ले कि इन गौ आतंकियों पर लगाम लगानी है, तो उसके लिए बेहद सामान्य बात है। मगर अफसोस
ये सरकारें खुद इस तरह की विचारधारा को प्रश्रय देती हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आने से उनके वोट बैंक को तसल्ली मिलती है। लेकिन इसी तसल्ली के चक्कर में आर्यन मिश्रा जैसे एक बेकसूर छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आर्यन मिश्रा की मौत का अगर असली कोई गुनहगार है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनका यह बयान और बीजेपी की नफरतवादी विचारधारा है। देखते रहिए नेशन जन। हरियाणा के इस नेशनल दस्तक चैनल की जो कहानी उन्होंने कवर की है उसको हमने आपको इसलिए सुनाया कि आपकी भी आंखें खुल जाएं और आपको पता चल जाए कि आखिरकार जो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं वो कर क्या रही हैं। आपने सुना चरखी दादरी का मसला, वहाँ हाथ खड़े कर गया मुख्यमंत्री, वो कह रहा है हम क्या कर सकते हैं इसमें। इसका मतलब साफ साफ है कि आप कुछ कर नहीं सकते और फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो कुछ भी करने के चक्कर में पलवल में आर्यन मिश्रा को मार सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं, उसे तसल्ली नहीं हो तो उसे दूसरी गोली भी मार सकते हैं। अरे भाई नायब सिंह सैनी, तुम जैसा नकारा चीफ मिनिस्टर तो यार दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा। क्या चीफ मिनिस्ट्री कर रहे हो आप? हिंदू लड़का मर गया और आप ये इस तरह अभी भी चुप बैठे गए। आप उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? 1-2 लाख रुपए उनको टपका देंगे, उसका बच्चा वापस आ जाएगा क्या? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति जिस पर आप ये कह रहे हैं कि चरखी दादरी में हम क्या कर सकते हैं। यही वजह है उसके पीछे कि आपका ये बयान हम क्या कर सकते हैं की वजह से आज पलवल में जो लड़का मरा है उसके पीछे इसी तरह की आपकी सोच से जो पल्लवित हो रहे हैं लोग गौरक्षा के नाम पर, ऐसे लोगों की करतूतें हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा चैनल अभी नहीं किया हो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। मैं बार बार अपील करूंगा, चाहे कुछ भी हो आप करो या ना करो। और मेरा नाम महावीर सिंह यादव।